Good morning students, how are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. I am Nisha Tak from Saraswati Group of Education. Children, today we are meeting for our 5th session of chapter number 4 named Numbers from 10 to 20. Yes, so before conducting or before starting our session, let me give you a recap of what we learned in our previous session. You remember children, in our previous session, we learned about comparing of numbers. Yes, and how we learned? With the help of a number line, with the help of a number ladder. You remember I have drawn a number ladder on the board, right? So those were the ways with the help of which we learned comparing of numbers. And one more thing, we even learned new thing about increasing or decreasing order of numbers, which is also known as smallest to greatest and greatest to smallest, and other word is also known as ascending order or descending order of numbers. And we even solved exercise and few examples also. So that was all a recap of what we did in our previous session. Today what we are going to learn? Today is the last session of this chapter, and we are going to end this session by learning about before number, between number and after number. These three things we are going to learn in our this session, and these three things are the most easiest thing in the chapter. Very easy, you will enjoy it. Okay, so let us begin our session by starting from before, between and after number. Now, we have already learned in the first chapter, that was pre-number concepts, that what is before and what is after. आपने फर्स्ट चैप्टर में ये स्टडी किया ही था कि बिफोर किसको बोलते हैं, जो आगे है वो, आफ्टर किसको बोलते हैं, जो पीछे है वो. मीन्स बिफोर मीन्स दैट कम्स बिफोर एंड आफ्टर मीन्स दैट कम्स आफ्टर. जो पहले आता है वो बिफोर, जो बाद में आता है वो आफ्टर. नाउ दिस इज व्हाट इज बिफोर एंड आफ्टर. उसी के तरह बिटवीन भी होता है. बिटवीन का मीनिंग क्या हुआ? बीच में. बिटवीन मीन्स बीच में. सो सपोज मैं बोलती हूँ कि यू आर 3 फ्रेंड्स. वन इज राज, वन इज श्याम एंड वन इज मीत. ओके, अब मैं कहती हूँ कि राज इज स्टैंडिंग बिफोर, श्याम इज स्टैंडिंग आफ्टर एंड मीत इज स्टैंडिंग इन बिटवीन. तो इसका मतलब क्या हुआ? Yes, I hope you are already clear with it. इसका मतलब हुआ कि मीत जो है वो बीच में खड़ा है. पहले राज खड़ा है, लास्ट में श्याम खड़ा है, और उन दोनों के बीच में मीत खड़ा है. It means मीत is the word that comes in between. Okay, so between means जो बीच में आता है उसको between कहते हैं, जो पहले आता है between से उसको before कहते हैं, और between के बाद जो आता है उसको after कहते हैं. ओके, सिमिलरली ये चीज हम रूटीन में भी यूज करते हैं और ये चीज हम नंबर्स के साथ भी करते हैं. सपोज मैंने बोला 1 2 3 नंबर, राइट. सो अब मैं बोलूंगी 2 नंबर जो है वो क्या हुआ, मैं बोर्ड पर दिखाती हूँ आपको. सपोज आई एम राइटिंग 1 2 3, राइट. तो इन तीनों में से बिटवीन नंबर कौन सा है? देखो, गेस करो. जो मैंने बोला था दोनों के बीच है, विच इज इन बिटवीन, दैट इज नोन एज बिटवीन नंबर. सो दिस विल बी बिटवीन, राइट. इसको बोलेंगे हम बिटवीन नंबर. फिर मैं बोलूंगी विच इज आफ्टर नंबर. तो आफ्टर नंबर मतलब जो बिटवीन के बाद आता है वो आफ्टर हुआ. तो ये क्या हुआ? दिस इज 3 नंबर इज आफ्टर नंबर. और विच इज बिफोर नंबर, तो बिटवीन से पहले वाला जो नंबर है वो बिफोर. सो दिस इज बिफोर नंबर. सी, इट इज सो इजी. कितना इजी है समझने में, है ना. सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल दूं 11 13 15, ओके, ये एग्जांपल दिया. अब मैं पूछूंगी विच इज आफ्टर नंबर. तो आफ्टर मतलब जो सबसे लास्ट है वो. तो इसमें कौन सा है आफ्टर नंबर? 15. सो व्हाट यू विल राइट? आफ्टर. नाउ इफ आई से विच इज बिफोर नंबर, तो इस तीनों में से बिफोर नंबर कौन सा है? बिटवीन वाला बीच में, तो उसके पहले का क्या हुआ?
This will be before number. And now I will ask which is between number. तो इन दो नंबर के बीच में जो है वो between number. So what you will write? Between. Okay. And see children, आपको स्पेलिंग्स आनी चाहिए. बिफोर की स्पेलिंग क्या होती है? BEFORE. फिर बिटवीन की स्पेलिंग BETWEEN. और आफ्टर की स्पेलिंग AFTER. ऐसे नहीं समझना कि स्पेलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम लोग लर्न नहीं करें. नो, इट इज इम्पॉर्टेंट एंड यू नीड टू लर्न दीज स्पेलिंग्स ऑल्सो. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर नंबर. पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ऐसे 3 नंबर दिए जाए. कभी कभी हो सकता है कि ऐसे भी सिर्फ पूछा जाए कि फाइंड आउट द आफ्टर नंबर, यहाँ पूछा जाए कि फाइंड आउट द बिफोर नंबर. सपोज मैं यहाँ पे नंबर्स लिख रही हूँ 11 डैश. अब इसमें पूछा गया है फाइंड आफ्टर नंबर. मैं लिख रही हूँ आफ्टर, फाइंड आफ्टर नंबर. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 11 के बीच वाला नंबर लिखना है. नो, ये 2 ही नंबर दिए गए हैं. इसका मतलब क्या हुआ? 11 के बाद जो आएगा वो आफ्टर हो जाएगा. अगर 2 या 3 नंबर दिए गए हो तो उसमें बिटवीन आएगा. पर अगर सिर्फ 2 ही नंबर दिए गए हैं तो बिफोर और आफ्टर होगा. ओके, अगर ऐसे पूछा जाए फाइंड आफ्टर नंबर, अब 11 नंबर दिया गया तो इसके बाद का कौन सा नंबर आएगा? 12. तो 12 जो हुआ दैट विल बी आफ्टर नंबर. ये बिटवीन नंबर नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज 2 ही नंबर है. सो दिस विल बी आफ्टर नंबर. सिमिलरली इफ इट इज आस्क्ड फाइंड बिफोर नंबर. ओके, इट इज आस्क्ड टू फाइंड बिफोर नंबर. अब यहाँ पे दिया गया है 12 और आगे डैश. सो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे भी सिर्फ 2 ही नंबर्स है, राइट? एक आपको फिल करना है और एक दिया गया है. सो 12 तो दिया गया है और बिफोर पूछ रहा है. तो बिफोर का मीनिंग उसके पहले वाला नंबर, प्रीवियस नंबर. सो इसके पहले वाला नंबर कौन सा है? 11. तो ये नंबर क्या होगा? बिफोर नंबर. क्या होगा? इट इज बिफोर नंबर. ओके, ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं. ऐसा नहीं है कि बिफोर, आफ्टर, बिटवीन तीनों एक साथ पूछे जाए. इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, तीनों एक साथ भी पूछ सकते हैं. एनी ऑफ द थिंग इज अलाउड. ओके, और अब एक मैं एग्जांपल दूंगी बिटवीन नंबर का. ओके, सो आई विल राइट फाइंड बिटवीन नंबर. ओके, अब मेरे पास यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 13 है एंड आई विल पुट अ डैश. तो अब आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी 2 नंबर्स है. 1 इज 11, 1 इज 13. तो जब 2 नंबर दिए गए हैं और तीसरा फाइंड करना है और वो भी बीच की जगह में, बिटवीन, तो आपको ख्याल आता है, समझ आता है दैट दिस इज बिटवीन नंबर. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बिटवीन नंबर. आपको क्वेश्चन में तो मेंशन किया ही जाएगा, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि जब भी ऐसे कोई आए, इट मीन्स दैट इट इज अ बिटवीन नंबर. अब which will be the between number in this? You have 11, then there is a dash, and then again you have a 13. It means what comes in between? 11 और 13 के बीच में कौन सा नंबर आता है? Yes, it is 12. So you will write here 12. Okay, so this will be concept of between numbers. Okay, got it children? So this is the way how before number are formed, after number are formed, and between number are formed. Okay, so this is what we are going to do today, and based on this we are going to solve the exercises from our book. So now children, please open page number 128. We are going to solve this number line. आपके बुक में ऑलरेडी एक नंबर लाइन दी गई है, पेज नंबर 128 पर. So let us start solving it. Okay,
Be ready with your pencil and eraser. We are going to solve this number line. Okay. Now, इसमें क्या दिया गया है आप बुक में देख सकते हो. आपको एक ट्रेन ड्रॉ की गई है. ओके, आगे इंजन है. ट्रेन के आगे क्या होता है? इंजन होता है और पीछे इंजन होता है. सो इन फ्रंट यू आर गिवन एन इंजन एंड उसके बाद आपको 1 नंबर दिया गया है. विच नंबर इज गिवन? 1. और उसके बाद बहुत सारे बॉक्सेस है. वो बॉक्सेस क्या है? ट्रेन की बोगीज होती है. ओके, सो दैट बॉक्सेस आर गिवन. और थोड़े बॉक्स के बाद वापस एक नंबर दिया गया है 9. ओके, एंड अगेन आपको बॉक्सेस दिए गए. तो आपको क्या करना है? उसमें नंबर्स फिल करने हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट डूइंग दैट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया गया है. सो आई विल ऑलरेडी राइट 9 ओवर हियर. ओके, अब इन सब के बीच में ये हमको फिल करना है. तो अब देखो यहाँ पे 1 दिया गया है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई बिटवीन नंबर आएगा या बिफोर नंबर आएगा? नहीं, बिकॉज स्टार्टिंग ही 1 से है. तो इसके बाद का जो नंबर होगा वो कौन सा होगा? आफ्टर नंबर. सो 1 के बाद का आफ्टर नंबर क्या आता है? 2. So we will write here 2. You also have to write in your book. Okay? Then again, अगर मैं पूछूं अब मेरे पास ये 2 नंबर है. ओके, तो ये नंबर मुझे ये फाइंड करना है. तो ये 3 में से ये क्या हो गया? बिटवीन. ये बिफोर एंड दिस विल बी आफ्टर. सो 1 इज बिफोर नंबर, 2 इज बिटवीन नंबर एंड 2 के बाद क्या आएगा? 3 विल बी आफ्टर नंबर. सो यू विल राइट 3. 3 के बाद आफ्टर नंबर कौन सा आएगा? यहाँ पे आप पहले देखो 3 बिटवीन हो गया, 2 बिफोर एंड 4 विल बी आफ्टर. राइट. सिमिलरली नाउ 4 विल बी आफ्टर और बिफोर? नो, इट विल बी बिटवीन. उसके आगे का क्या हुआ? बिफोर एंड 4 के पीछे का इट विल बी आफ्टर. राइट. सेम वे यू हैव टू फिल द होल बॉगी. Okay, so 5 के बाद उसका आफ्टर नंबर विल बी 6, then 7. Very good. Now see, here already we have written 7 और यहाँ पे हमको बुक में 9 दिया गया है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों के बीच का नंबर लिखना है. तो इन दोनों के बीच का कौन सा नंबर आएगा? थिंक. Yes, it will be 8. So you will write here 8. See, it is so easy, right? And we have already given 9 in the book. Okay. So 9 के बाद का आफ्टर नंबर इट विल बी 10. और अब ये 2 नंबर है. 9 इज बिफोर, 10 इज बिटवीन एंड आफ्टर विल बी 11. राइट. देन व्हाट विल बी आफ्टर? 12, then 13, then 14, then 15, 16, 17. Now if suppose I say 16 is before, 17 is in between, what will be the after number? Yes, it will be 18. Similarly, 18 is before number, what will be between number and after number? ये देखो मैंने 18 आपको before दे दिया, तो उसके बेस पर आपको पता चल सकता है कि what will be the between and after? Yes, so the between number will be 19. And the after number will be 2020. Right? So this is the train bogies we have filled with the help of before, after and between numbers. आपको बोर्ड पर जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ऐसी बोगीज के अंदर ये नंबर्स फिल करने हैं. ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस नाउ वी हैव टू रीच we have to solve exercise 4.3 on the same page. Okay, everybody? So just open exercise 4.3. Okay, in that we will be solving question number 1, question 2 both. Okay, so first let us go for question number 1. What we have to do in that? उसमें आपको एक नंबर स्ट्रिप दी गई है. नंबर स्ट्रिप मतलब सारे नंबर्स लाइन में अरेंज किए गए, उसको नंबर स्ट्रिप बोलते हैं.
विच विल बी फ्रॉम 1 to 20। आप देख सकते हो बुक में 1 से 20 तक के नंबर्स दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर वन हैज बीन डन फॉर यू, राइट। सो क्वेश्चन क्या है, आफ्टर नंबर। व्हाट इज द क्वेश्चन, आफ्टर नंबर। आपको क्या फिल करना है, आफ्टर नंबर। अब फर्स्ट जो है विच इज ए, इट इज ऑलरेडी गिवन 12 और 30। ये आपको ऑलरेडी डेमो का एक दिया गया है एग्जाम्पल, ओके। बिकॉज 12 के बाद क्या आएगा, 13। नाउ आई विल सॉल्व बी एंड सी। आपको डी ई एफ होमवर्क में करना है, ओके। सो आई विल सॉल्व बी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट बी। व्हाट इज देयर इन बी, यस द क्वेश्चन इज 11 एंड डैश। सो ये डैश हमको फिल करना है, ओके। सो व्हाट विल बी द आंसर, हमको क्वेश्चन में पूछा गया है आफ्टर नंबर। नाउ व्हाट इज आफ्टर नंबर, जो नंबर बाद में आता है। तो 11 के बाद का नंबर कौन सा आता है, थिंक थिंक थिंक, 10, 11 एंड 12। यस, सो व्हाट वी विल राइट, 1 to 12, right? Similarly, one more for you. Okay. Next is 8 and a blank. 8 और डैश। आपको अगर नंबर्स याद है तो आप बिना स्ट्रिप के देखे भी नंबर्स लिख सकते हो। और अगर आपको नंबर्स रिमेम्बर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आपके पास ऑलरेडी बुक में ये स्ट्रिप है, आप उसमें से देखकर भी लिख सकते हो। ओके, सो विल सॉल्व दिस नाउ। 8 यू कैन सी फ्रॉम स्ट्रिप। 8 के बाद का कौन सा नंबर है, 9। सो व्हाट वी विल राइट, 9। ओके, so it is so easy, right? So this is the way you have to solve the rest in question number 1 as homework. ठीक है, इतने मैंने किए। Next you will be solving as homework. Now second question is what comes just before. अब second question क्या आया, what comes just before. So let me erase this. अब हमको पूछा गया है question number 2 में before number. Question 2 is before number. Okay, what is the first question, A. It is already done as an example. Okay, let me write this. The first is 4 and 5. 4 उसके बाद 5। तो इसमें क्या था, ये हमको ऑलरेडी दिखाया गया है। आपके पास ये साइड का नंबर होगा, राइट साइड का, क्योंकि राइट वाला आफ्टर होता है, लेफ्ट वाला बिफोर होता है, राइट। सो आपके पास आफ्टर नंबर 5 दिया है तो उसके बिफोर कौन सा आएगा, 5 के पहले 4। सो दिस इज ऑलरेडी शोन एज एन एग्जाम्पल। नाउ आई विल सॉल्व बी। व्हाट इज देयर, बी, ओके, इट इज डैश एंड 10। ओके, सो वी आर गिवन आफ्टर नंबर 10। 10 से पहले कौन सा नंबर आता है, लेट अस सी। यस, इट इज 9। सो व्हाट वी विल राइट बिफोर नंबर में, 9। सो इजी, राइट। नाउ वन मोर। ओके, वी विल डू दिट विदाउट सीइंग इन द स्ट्रिप। ओके, हमको नंबर्स तो आ गए हैं अभी, तो स्ट्रिप में देखने की तो जरूर नहीं है। ओके, सो सी इज डैश एंड 2। Now what comes before 2? Yes, 1, 2, 3, 4. Yes, it is 1. So I will write here 1. The before number is 1. Okay, so I have solved 2 for you. The rest D, E and F you have to solve it yourself as an homework. Okay, so this is question number 1 and question number 2. Now we will be solving question number 3. That is what comes in between. Okay, so that is on page number 129. Okay, now we will solve between number. हमने before कर लिया,
आफ्टर कर लिया, अब बिटवीन का टर्न. ओके, क्वेश्चन 3, बिटवीन नंबर. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट इन दैट? Yes, what is the first? A. Okay, there is a train engine given and the bogies are given. Okay, first is given A as 9 dash and 11. Okay, so 9 is before number, 11 is after number. What will come in between? Yes, you can see from the number strip. 9, 11, what is in between? 10. So what you will write? 10. Okay, so 10 is the answer. Now B. What is there in B? 13 dash 15. 13 dash 15. Okay, now let us do it without seeing on the number strip. So we'll count from 11. What comes? 11, 12, 13, 14, 15. So what came between 13 and 15? 14. So what will be the answer? 1, 4, 14. Right. One more. C. What is it? 18 dash 20. 18 dash 20. Now 18 is before number, 20 is after number. What is the number in between? You can see in the number strip. 18 before, 20 after, so the number in between, that is 19. 19 is the between number. Okay, so in this question we have solved up till C. D, E and F will be solved by yourself as a homework. Okay, so this is the concept of before, between and after number. And I hope children you have understood this concept, because it is very easy and easy to remember also. Now children, with this we have completed our chapter, but still we are going to solve page number 131. Please open out page number 131. We are going to solve math around us. Children, now on page number 131 we are going to solve math around us. Okay, there are two questions. In first question, what is asked? There are 3 sections in your class. सेक्शन मतलब डिवीजन. आप जैसे A, B, C, D ऐसे पढ़ते हो ना, डिविजन्स, अलग अलग डिविजन्स में, दैट आर नोन एज सेक्शंस. ओके, सो A, B और C सेक्शन है. नाउ व्हाट इज आस्क्ड? इफ ईच सेक्शन मतलब हर एक सेक्शन में देयर आर 4 लीडर्स. हर एक सेक्शन में 4 लीडर्स हैं. A में 4 है, B सेक्शन में 4 लीडर्स हैं और C सेक्शन में 4 लीडर्स हैं. तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाउ मैनी लीडर्स आर देयर इन ऑल? हाउ मैनी लीडर्स आर देयर इन ऑल? मैंने बोला था इन ऑल आए, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एडिशन. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर एक सेक्शन में 4 है, बी में 4 है, सी में 4 है, तो तीनों सेक्शन के टोटल कितने हुए? तो हमको क्या करना है? We have to add all of them. Okay, so what we will do? We will add 4 plus 4. 4 plus 4 is 5, 6, 7, 8 and still 4. 8 में और 4 add करना है. So 8 on my 4 in fingers. So 9, 10, 11, 12. So what number we got? We got answer as 12 is equals to 12. और अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ड्रॉ द बीट्स टू शो द टोटल नंबर ऑन द एबेकस. अब आपको एक एबेकस दिया गया, आंसर तो 12 आया वो हमको पता, बट एबेकस इज गिवन एंड वी हैव टू शो दिस 12 नंबर जो आंसर आया ऑन एबेकस. राइट, सो लेट अस स्टार्ट इट. नाउ यू ऑलरेडी नो दिस इज अ 2 डिजिट नंबर. 2 किस में आएगा? वंस, एंड 1 will be at the place of tens. Okay, so ones की place पर we will place
2 beads, 1 bead and 1 more bead. आपको मेरे साथ ही करना है, okay, in your book. And at 10th place it is 1. तो 10th place पर हम लोग सिर्फ 1 10 ड्रॉ करेंगे. तो ये हमने क्या रिप्रेजेंट किया? नंबर 12 on abacus. You can check it out. This is 1 10 and 2 1s. 1 10 plus 2 1s will make 12. Okay. So this is question number 1. आपको सिर्फ आंसर लिखना है और ये आपको abacus पे ड्रॉ करना है. Okay, right now. Now coming to question number 2. What is question number 2? Question number 2 says, write your age on the top step of the ladder and your friend's age on the second step. Add the two numbers and write your answer on the top step. Okay. आपको जो फर्स्ट स्टेप दिया गया है, यहाँ पे आपको अपनी एज लिखनी है. सपोज आपकी एज है 5. दिस इज एन एग्जाम्पल. ओके, यहाँ पे आपने अपनी एज लिखी और आपकी फ्रेंड की दूसरे स्टेप पर आपको आपकी फ्रेंड की एज लिखनी है. तो आपकी फ्रेंड की एज है 3. ओके, अब थर्ड स्टेप पर आपको क्या बोला है कि आपकी और आपकी फ्रेंड की दोनों की एज को टोटल करो, मतलब ऐड करो और उसका आंसर ऑन द थर्ड स्टेप आप लिख दो. सो व्हाट वी विल डू? 5 plus 3. What will be the answer? Yes, 5 on mine, 3 in fingers. So what will be? 6, 7 and 8. So the answer will be 8. ये मैं कहाँ लिखूंगी? On the top of the ladder. Okay. You can write the same numbers. या फिर आप अपनी एज अपने इस यहाँ पे लिख सकते हो, अपनी फ्रेंड की एज यहाँ पे लिख सकते हो और दोनों को ऐड करके जो आंसर आए वो टॉप पर लिखोगे. ओके, सो दिस इज मैथ अराउंड अस दैट वी हैव कंप्लीटेड टुडे. नाउ चिल्ड्रन, it's time to give some homework because we have already completed this chapter. So for the homework for the day is, let me erase this. I think you have written all this, so I'm erasing this question. Okay, now the homework is you have to solve question 1, question 2, question 3 half in textbook. Which book? Textbook, क्योंकि आपका सब टेक्स्ट बुक में ही है. But what? Exercise 4.3. ओके, आपको क्या होमवर्क करना है? क्वेश्चन 1, 2 और 3 जो आज हमने सॉल्व किए एक्सरसाइज 4.3 में, वो आपको टेक्स्ट बुक में रिमेनिंग सम्स जो होमवर्क में दिए हैं दैट यू हैव टू सॉल्व. ओके, दिस इज द homework for the day, and along with this I will send a PDF of the answer sheet. पूरे चैप्टर की आंसर शीट की आपको PDF भेजूंगी ताकि अगर आपने कोई आंसर्स रॉन्ग लिखे हैं तो आप उसको करेक्ट कर सको. एंड मैं आपको इसके साथ CW का भी होमवर्क भेजूंगी. CW में क्या है? You have vocabulary words, vocabulary. Then what is the other thing you are having in it? You are having some points to remember जो आपको याद रखने हैं. हो सकता है मैं एग्जाम में भी उसमें से पूछ लूं. ओके, देन यू आर हैविंग नंबर 11 से 20 तक के नंबर एंड नंबर नेम्स. And I will also show you how ones and tens are formed. Ones and tens, उसका भी मैंने उसमें आपको एक डेमो किया है. ये सारी चीजें आपके CW में होंगी जो मैं इस वीडियो के साथ आपको PDF भेजूंगी. और ये CW का वर्क आपको 3 डेज मिलेंगे कंप्लीट करने के लिए. होमवर्क आपका एक दिन में हो जाएगा. उसके अलावा CW का वर्क कंप्लीट करने के लिए you will get 3 days. Okay, so I hope children you all are clear with this chapter, and with this we come to an end of the chapter. So I hope you enjoyed the session
and we will be meeting back soon. Bye bye.